बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, प्यूटन के सिर्फ एक बयान ने तमाम उम्मत मुसलमान को अपने साथ मिला लिया। चेचन मुजाहिदीन के बाद शामी मुजाहिदीन भी रूस की मदद को पहुंच गए। जबकि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों के होश उड़ चुके हैं कि आखिर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ एक बयान से कैसे उनका बरसों पुराना रचाया गया खेल खत्म कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूक्रेन के मामले में अमेरिका और नाटो इत्तेहादी बुरी तरह से रूस से पिट चुके हैं। अमेरिका ने अपनी तस्दीक यहाँ पहली बार नहीं करवाई, बल्कि इससे पहले भी वो क्यूबा, वियतनाम और अफगानिस्तान में धूल चाट चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खुशहाल फौजी ग्रुप को चारों शाने चित करके रख दिया है। जो मुल्क रूस से टूटकर नाटो में शामिल हुए थे, अब उन सब के भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। उन्हें भी ये डर लग रहा है कि रूस के बाद उनकी बारी तो नहीं आने वाली। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन का ये बयान इंतहाई हैरानकुन था कि उनकी फौजें सिर्फ नाटो की हिफाजत करेंगी, वो अपनी फौजें यूक्रेन नहीं भेजेंगे। पुतिन ने पहले यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए और फिर उन्होंने वहां पर अपनी अफवाज भिजवा दी। अगर नाटो अफवाज में दम होता तो वो फौरन ही अपनी फौजें वहां भेजकर यूक्रेन की खुद मुख्तारी की हिफाजत करते, लेकिन उनका बगलें झांकना सारी दुनिया को हैरान कर गया। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अमेरिका और नाटो तक जो धमकियां दे रहे थे वो खालिसतन गीदड़ भभकियों के अलावा कुछ नहीं था। अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने पहले ही दावा किया था कि रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुका है। इसलिए जो बाइडेन और उसके वजीर दिफा ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन पर रूसी हमला अचानक हुआ। दूरस असरार भी है कि रूस को अब नई आलमी ताकत बन जाने का मौका अमेरिका ने फराहम किया है। रूस समझ रहा था कि अमेरिका उसका मुहाफिज है, लेकिन अमेरिका ने ही यूक्रेन को मरवाया है। अगर अमेरिका उसे बांस पर नहीं चढ़ाता तो उसके सदर ज़ेलेंस्की हाल ही में पुतिन के साथ कोई न कोई समझौता जरूर कर लेते और ये तबाही की नौबत न आती। दोस्तों, जर्मनी और फ्रांस के रहनुमाओं ने साजिशी की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुई, क्योंकि वो दोनों ममालिक नाटो के अहम सतून है और नाटो यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने पर मुकम्मल तौर पर तैयार है, जो कि इस जंग की असली जड़ है। दोस्तों, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सिर्फ ये जंग नहीं लड़ी, बल्कि उसने अमली तौर पर अमेरिका पे अपनी बर्तरी साबित कर दी है। दोस्तों, आपको याद है कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन ने मुसलमानों के खिलाफ आलमी सतह पर किए जाने वाले इक़दामात की मजम्मत की, बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को जुर्म करार दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं पहुँचता कि वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। दोस्तों, यही वो सिर्फ एक बयान था जिसने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुसलमानों का हीरो बना दिया। तमाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का शुक्रिया अदा किया गया, बल्कि इस बयान की वजह से ही चेचन जांबाजों ने अपनी जाने तक रूसी सदर के लिए कुर्बान करने का अहद कर लिया। और आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर 5 कातिलाना हमले भी किए। इसके अलावा उसके तमाम जांबाज इस वक्त अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए रूसी फौज के शाना बशाना कीव की जानिब बढ़ रहे हैं और तबाहकुन कार्रवाइयां भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल होता है, वहाँ पर यूक्रेन में चेचन जांबाज आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों को अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद अच्छी तरह से अंदाजा हो गया कि मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद अगर जिंदा है तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त से दोचार नहीं कर सकती। अगर जज्बा जिहाद और जज्बा ईमानी मौजूद है तो नंग धड़ंग तालिबान ने जिस तरह से 20 साल अफगानिस्तान के अंदर जुल्म सितम करने वाले अमेरिका को सर पे पांव रखकर भागने पे मजबूर किया, इसने मगरबी रहनुमाओं को ये सबक दे दिया है कि मुसलमानों को मुत्तहिद नहीं होने देना। लेकिन दोस्तों, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, इसने अमेरिका और मगरबी ममालिक की नींदें हराम कर दी हैं। दोस्तों, भारतीय अखबार इंडिया टुडे में अमेरिकन जरीदे का हवाला देते हुए लिखा गया है कि यूक्रेन की मदद के लिए जिस तरह से पूरी दुनिया से इंटरनेशनल ब्रिगेड में शामिल होने के लिए यहूदी और ईसाई पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में मुसलमानों ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तौकीर के लिए बयान देने वाले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का साथ देने का फैसला किया है। अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि रूस बड़े पैमाने पर शाम में मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दे रहा है और अब वो कीव में कार्रवाइयां करने के लिए पहुंच रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि रूस जिसकी इतनी बड़ी फौज है कि यूक्रेन उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखता, उसे
इन मुसलमान मुजाहिदीन की जरूरत क्यों पड़ गई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद मुसलमान कम्युनिटी को अपने साथ मिलाना है। दोस्तों जिस तरह से चेचन सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर गुफ्तगू करने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम के हवाले से पूरी मगरबी दुनिया को बताने पर खराज तहसीन पेश किया था, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसलमान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और तकरीम करेगा, मुसलमान उनकी दिलो जान से मदद करेंगे। दोस्तों अब जब तमाम मगरबी ममालिक से रूस मुखालिफ अफवाज इकट्ठी हो रही है, तो ऐसे में शाम से भी मुजाहिदीन ने चेचन जाबाजों के साथ मिलकर रूसी फौज का साथ देने का फैसला किया है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है कि रूस यूक्रेन पर अगर 2 घंटे में कब्जा करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं, अपने अहदाफ को हासिल कर रहे हैं। दोस्तों याद रहे कि इस वक्त रूसी अफवाज शाम में भी मौजूद हैं और वहाँ पर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के तैयार करदा दहशतगर्द दाइश को शिकस्त से फाश से दो चार कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस के ईरान के साथ इंतहाई करीबी रवाबित हैं और शाम, इराक और खित्ते के दीगर ममालिक में ईरान का काफी ज्यादा असर रसूख है। अब रूस के साथ मुस्लिम ममालिक की एक बड़ी तादाद का शामिल होना रूस की ताकत में मजीद इजाफा करेगा। दोस्तों याद रहे कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी अमेरिका की जानिब से रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए कहा था कि अमेरिका उस पर पाबंदियां लगाए तो लगाए, हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात को वैसे ही रखेंगे जैसे हमारे पहले थे। इसी तरह से मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत के वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी यूरोपीय ममालिक और अमेरिका को चैलेंज करते हुए और वार्निंग देते हुए कहा था कि वो रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाएगा, उनके साथ तिजारत भी करेगा। अमेरिका की जानिब से पाबंदियां लगाई जाती हैं तो लगाई जाती रहें। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब दुनिया की नई सुपर पावर चीन और रूस बन रहे हैं, पाकिस्तान उनके इंतहाई करीब है और मुस्लिम ममालिक का एक नया ब्लॉक भी बनने जा रहा है जो कि आले सऊद के मुखालिफ ब्लॉक है और उम्मत मुसलमान की हकीकी आवाज के तौर पे देखा और सुना जाता है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।